6 महीने का अवसर मांगा और कहा 6 महीने की आप बस मुझे मोहलत दीजिए, ना मेरा संन्यास टूटेगा और ना ही मैं गृहस्थ में प्रवेश करूंगा, पर 6 महीने बाद आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आपने कहा ठीक है। छह महीने में शंकराचार्य भगवान ने क्या किया? पहले तो एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था मोह मुद्गर, और अपने शिष्यों को वो ग्रंथ याद कराया। शिष्यों ने पूछा गुरुदेव आप क्या करने वाले हैं? बोले ये ग्रंथ याद कर लो अभी अभी जिसकी रचना की है। बोले अब मैं अपने मंत्र बल से और अपने ज्ञान बल से, अपने ध्यान बल से शरीर का त्याग करके अपनी सूक्ष्म आत्मा को किसी गृहस्थी के अंदर प्रवेश कराऊंगा। तब एक राजा खोजा जिसके प्राण निकल चुके थे, पत्नी रो रही थी। शंकराचार्य भगवान ने कहा इसको जीवित हम कर देंगे, थोड़ी देर रुको। और वहां जाकर के अपने शिष्यों से कहा कुछ महीने की बात है, मेरे शरीर को संभाल के रखना, मैं दोबारा लौट करके आऊंगा। मैं इस राजा अमुक देश के राजा के शरीर में प्रवेश कर रहा हूं और वहां जाकर के ये समस्त जो मंडन मिश्र की पत्नी ने जो जो प्रश्न पूछे उन सबका उत्तर जान के आऊंगा, अनुभव करके आऊंगा। 6 महीने के अंदर यदि मैं वापस राजा के देह से ना आऊं तो जो शास्त्र मैंने तुमको याद कराया उस राजा के दरबार में जाकर के उस शास्त्र का गायन करने लगना। उसी समय उस राजा का देह छोड़ के मैं दोबारा इसी शरीर में आ जाऊंगा। सोच रहे हैं आप, आज का विज्ञान चक्कर खा के गिर पड़ेगा जो आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने किया उस समय। पहले ग्रंथ की रचना करके अपने शिष्यों को याद कराया, शिष्यों को याद करा करके एक राजा के मृतक देह में प्रवेश किया और अपने देह को शिष्यों को दे दिया। बोले श्वास नहीं चलेगी, नाड़ी नहीं चलेगी, पर कुछ पेय जल आदि लगाते तुम इसको जीवित रखना, इसको खराब मत होने देना, मैं आऊंगा। और उस राजा के देह में प्रविष्ट होकर के संपूर्ण काम शास्त्र का अनुभव भी किया और उसके समस्त भावों को निकाला। लेकिन अब देह में प्रवेश होते ही राजा का जो देह था वो भोगी देह था, भोग आदि में संलिप्त देह। 6 महीने हो गए, शिष्यों ने खूब प्रतीक्षा करी, नहीं आए गुरुदेव। तो उस अमुक राजा का परिचय दिया था, राजा के दरबार में गए और शिष्यों ने जाकर के वहां पर मोह मुद्गार नामक ग्रंथ का जब गायन किया, पहले तो वो राजा सुनता रहा, सुनते 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 नेत्र बंद हुए, आत्मबोध होने लगा, मैं कौन हूं। मोह नष्ट करने वाला ग्रंथ है, अगर कोई उसको सुन ले, उसको पढ़ ले तो उसके चित्त में किंचित भी मोह होगा नष्ट हो जाएगा।